मुजाहिद, जिन फर्जी मुसलमान के लिए ये मुजाहिद हैं, उनकी औकात देखिए। हजरात, ब्रेकिंग न्यूज़ है, सीरिया के अंदर सीरिया के जितने फाइटर जेट थे MiG-29, खुदा की कसम जितने जुमले पर ध्यान दीजिए, जितने भी फाइटर जेट थे, जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम था, इजराइल ने बमबारी करके तबाह कर दिया। जी हाँ, सही सुना आपने, इजराइल ने बमबारी करके सीरिया के अंदर घुस के MiG-29 एडवांस फाइटर जेट के साथ साथ ड्रोन और डिफेंस सिस्टम सीरिया के सब तबाह कर दिए। देखना चाहते हैं तो देखिए। इतना ही नहीं, अब आपके वो नल्ले रेबल्स, यानी माफ कीजिएगा बुरा लग जाएगा बहुत सारे लोगों को, आपके वो फरिश्ते जो घुसे हैं, अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह की जो फौज घुसी है, रेबल्स जिसे आप मुजाहिदीन कह रहे हैं, वो नल्ले चुपचाप खड़े देखते रहे। और इस वक्त भी इजराइल पूरी ताकत से हमला कर रहा है। किस पर? सीरिया पर। चारों तरफ सीरिया के अंदर बमबारी और तबाही है। इजराइल के कद्दू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारा मुजाहिद है या कोई आतंकी। उसने ईरान को बाहर निकालना था, रशिया को निकालना था। रशिया और ईरान जैसे ही बाहर हुए, फौरन सीरिया के अंदर इजराइल घुसा और इजराइल ने तुम्हारे मुजाहिदों के रहते हुए पूरे सीरिया पर हमले किए हैं। और ऐसे हमले किए हैं कि दिल, दिमाग और न जाने क्या क्या आपका हिल के रह जाएगा। देख लीजिए। هائلة داخل اللواء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله يحمي أهل الإزراع يا رب. يا حي يا قيوم يا الله. يرجى الحذر والنزول إلى انفجارات هائلة. يرجى الحذر والنزول إلى الأقبية. انفجارات هائلة داخل اللواء. الله أكبر، لا إله إلا الله. يحمي أهل الإزراع. وكأن القيامة قد قامت. يا حي يا قيوم يرجى الحذر الله. يرجى الحذر والنزول إلى الأقبية. कहाँ गया तुम्हारा मुजाहिद है? बस कहता हूँ, समझा के थक गया हूँ भाई। शिया सुन्नी मत करो, हम साथ में हैं तो ताकत है, वरना कुछ भी नहीं। लेकिन ईरान से नफरत है क्योंकि माँ बाप ने, दादा दादी ने और फिर मस्जिद में इमाम साहब ने यही सिखाया है, शिया है तो नफरत करो, शिया है तो नफरत करो, कुत्ते का झूठा खा लो, शिया का मत खाओ। ऐसी नफरत से हमारी जो है परवरिश हुई है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे हैं? ये हकीकत है। अब खिलस जाएंगे बहुत सारे लोग मुझसे, लेकिन ये हकीकत है। हमें सीरत नबी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम सीरत मुल्ला को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इसकी दाल रोटी नहीं चलेगी अगर शिया सुन्नी एक हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इजराइल जीत ही नहीं पाएंगे। अमेरिका इजराइल की जीत ही यह है कि अगर एक मुसलमान से लड़ने लगे। इतनी बड़ी तबाही इजराइल कर रहा है और आपका मुजाहिद क्या कर रहा है, ये देखिए। सिर्फ एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें इन रेबल्स का, यानी आपका नकली मुजाहिदों का लीडर उस इलाके को चुपचाप खड़े होकर देख रहा है जहां इजराइल बमबारी कर रहा है। उठते हुए शोलों, उठते हुए धुओं को देख रहा है। और आपका नकली मुजाहिद इजराइल का एक बाल भी नहीं उखाड़ पा रहा है। और कल तक भारत और पाकिस्तान के मुसलमान कह रहे थे मुजाहिद मुजाहिद। अरे चलिए, ये अच्छा हुआ कि अब कम से कम कुछ लोग हमारी रिपोर्ट को देखकर ये कह रहे हैं
कि बशर अल असद की सरकार गई तो गई, लेकिन हाँ हम ये मानते हैं कि ये जो आए हैं कोई मुजाहिद नहीं है, ये मौका परस्त ही हैं। इनको मौका परस्त ही कहिए, मुजाहिदीन कह के मुजाहिदीनों का अपमान मत करो यार। अब अगर इसके बावजूद कोई इन आतंकियों को मुजाहिद मानता है तो बताओ तुम्हारे मुजाहिद में इतना दम क्यों नहीं है कि एक तो इजराइल ने सीरिया की ज़मीन पर कब्जा किया, बमबारी कर रहा है, और अब सीरिया की सरजमीन पर घुसकर वो लगातार एक्टिविटी कर रहा है। झूठ बोल रहा हूँ? लगा इनके मुंह पर मुंह तो भाई, सबूत मारो इनके मुंह पे, देखो तस्वीर देखो। हाँ देख लिया सबूत। आइए अब मैप दिखाता हूं। ये सीरिया देख रहे हो, नीला वाला ऑक्यूपाइड गोलान हाइट पर इजराइल का कब्जा है, जो कि काफी बड़ा एरिया है। अब आपको नीले कुछ एरो मैंने बनाकर दिखाए हैं जो आगे की तरफ सीरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। इजराइल इन इलाकों में कई जगह से आगे बढ़ रहा है, यानी सीरिया में लगातार वो आगे बढ़ रहा है। अब बताइए कहां गए आपके मुजाहिदीन? ये कौन से मुजाहिद हैं जो सीरिया की सरकार को गिराकर इजराइल की सेना को आने दे रहे हैं और इजराइल को अपनी ज़मीन पर कब्जा भी करने दे रहे हैं? इजराइल सीरिया के अंदर घुसता ही जा रहा है। उन्होंने ये देखिए आधिकारिक तस्वीरें डाली हैं। सीरिया के अंदर इजराइल की सेना जैसे जैसे घुस रही है, हाई क्वालिटी की DSLR से फोटो क्लिक करके शेयर कर रही है। एडवांस व्हीकल्स और हथियारों के साथ सीरिया के अंदर इजराइल की सेना घुस चुकी है, और ये वो तमाम तस्वीरें हैं जिसमें उसने सीरिया के इलाकों में घुसपैठ करके कब्जा कर लिया है। सिर्फ 48 घंटे में 150 मरतबा से ज़्यादा सीरिया पर इजराइल हमला कर चुका है। अब सीरिया की सरकार, जिसे सपोर्ट ईरान का था, सीरिया की सरकार एक भी मिसाइल नहीं रोक सकती। और ये जो हिजड़ी सरकार आई है, जिसके लिए तुर्की के लोग और कुछ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल के मुसलमान, नकली मुसलमान खुश हो रहे हैं, ये है तुम्हारी औकात। तुम्हारी बेवकूफ़ी और घटियापन की वजह से एक मुल्क पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और तुम तालियां बजा रहे हो कि ये मुजाहिदीन हैं। 48 घंटे में 150 मरतबा हमला कर चुका है। इन हमलों को अब कोई रोकने वाला नहीं है। साथ ही इतनी भारी तबाही हुई है कि जिसका
आंकड़ा तक सामने नहीं आ रहा है। इजराइल सोचिए पूरी सेना के फाइटर जेट, जितने फाइटर जेट हैं, जितने एयर डिफेंस सिस्टम है, सब तबाह कर चुका है। और आपके मुजाहिद चूड़ी पहन के सिर्फ ताता थैया करते हुए लूट मार कर रहे हैं। अब आपको विकिपीडिया का सबूत दिखाता हूं। विकिपीडिया ने भी आधिकारिक तौर पर अपडेट कर दिया है कि ये देखिए, सीरिया के अंदर इजराइल घुसा हुआ है और इजराइल के अंदर जो नेता है वो बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल कैट्स है, ओरी गॉर्डिन है। लेकिन सीरिया के अंदर नन लिखा हुआ है, कोई नेता नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। ऐसे ही यूनिट इन्वॉल्व इजराइल डिफेंस फोर्सेस, नॉर्थर्न कमांड, इजरायली एयरफोर्स अपने मुल्क में बिल्कुल सेना के साथ तैनात है, लेकिन सीरिया के अंदर कोई ऑफिशियल मिलिट्री नहीं है। और स्ट्रेंथ में अगर आप देखेंगे तो 6 से 10,000 सेना इजराइल अपनी लेकर, यानी इजराइल की 10,000 सेना इस वक्त सीरिया में घुस चुकी है। अब दोस्तों, क्यूबा, जॉर्डन और इजिप्ट ने निंदा करी है किसकी? इजराइल की। जो इजराइल सीरिया के अंदर घुसा है, जूता उतार के इनका मुंह पकड़ के उस पर गू लगा के इन बादशाहों के मुंह पर ऐसा मारना चाहिए, साइड से जितनी ताकत हो उतनी ताकत से मारना चाहिए इन्हें। अगर ये ट्रांसलेट अरब देशों में हो रही हो, जो कि यूट्यूब माशाल्लाह कर देता है ऑटोमेटिक ट्रांसलेट, तो मैं कहना चाहता हूं तमाम अरब देशों के नेताओं का मुंह पकड़कर तुम्हारे मुंह पे ये हिंदुस्तान का एक मुसलमान जूता मारता है। एक छोटा मोटा पत्रकार होकर 5 दिन पहले चीख चुका हूं मैं कि इजराइल घुस रहा है सीरिया में। 1 महीने पहले गाजा फिलिस्तीन के अपडेट में मैं कह चुका हूं कि इजराइल का मकसद ग्रेटर इजराइल है। ये लेबनान के बाद इजराइल सीरिया में घुसेगा, इराक में घुसेगा, और आज बोल रहा हूं इराक के बाद वो इजिप्ट और जॉर्डन में भी घुसेगा। लेकिन तमाम अरब देशों के कान पर जू तक नहीं रहेगी। और अब भी इन्होंने आलोचना इसलिए की है क्योंकि सारी दुनिया इनको गाली बक रही है और ये है उस लायक। तमाम ताकत इजराइल ने सीरिया की बर्बाद कर दी, खराब कर दी। और अमेरिका कह रहा है कि हम अरब देशों से बात कर रहे हैं कि सीरिया के पास जो केमिकल वेपन हैं उनको आइए हम सब मिलकर तबाह कर देते हैं। जहां इन रेबल्स को लग रहा था कि इजराइल हमारा लंबे समय तक साथ देगा, इजराइल ने बिल्कुल अपना इनसे मतलब सीधा किया, फिर दूध में से मक्खी की तरह निकाल के इनको फेंक दिया। यानी इजराइल खुद नहीं चाहता कि आपके मुजाहिदों को हथियार मिले, ताकत मिले। इजराइल ने इसीलिए, रिपोर्ट यह है कि इजराइल ने इसीलिए तमाम फाइटर जेट को तबाह कर दिया, डिफेंस को बेकार कर दिया, और तो और जहां सीरिया के हथियार रखे हैं उनको भी इजराइल ने तबाह कर दिया ताकि आपके मुजाहिदों को ये हथियार ना मिल सके। कल परसों मैंने गद्दाफी और सद्दाम हुसैन का जिक्र किया था। हमारे जिक्र के बाद ऐसी एक वीडियो वायरल हुई, जिस वीडियो को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हजरात, सन 2008 में जब गद्दाफी जिंदा थे तो अरब लीग के अंदर उन्होंने भाषण दिया था और अरब देशों से कहा था, आज जो अमेरिका के साथ है और अमेरिका उनका साथ दे रहा है, आने वाले वक्त में यह अमेरिका तुम्हारा साथ छोड़ देगा। और गद्दाफी ने यह भी कहा था, एग्जाम्पल देते हुए, कि सबसे करीबी अमेरिका का सद्दाम हुसैन था। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का भी साथ छोड़ दिया और फिर सद्दाम हुसैन का क्या हुआ? तुम सबका भी साथ अमेरिका छोड़ देगा। इस बात पर इस विजुअल में जो अभी आपको दिखाऊंगा, खास करके बशर अल असद भी हंसता हुआ नजर आ रहा था। इसके अलावा तमाम अरब के नेता हंसते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज वो जो हंस रहे थे उनकी ही लंका लग गई है। देखिए, تجي قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتشنق رئيسها وإحنا نتفرج عليهم ونضحكوا. وليش ما نحقوا في شنق صدام حسين؟ كيف يصير حرب يشنق ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية؟ لما تكلموا عن سياسة صدام حسين والخلافة معاه السياسيين، ممكن كلنا مختلفين سياسيين معاه، مختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن. ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قيادة عربية بالكامل تقتل، تشنق في المشانق، راح نتفرج. لماذا؟
गद्दाफी की वो 2008 में कही हुई बात पत्थर की लकीर की तरह पक्की और सच्ची। सीरिया के अंदर फिलहाल ठीक ठाक ये हुआ है, आपकी स्क्रीन पर ये जो बुजुर्ग शख्सियत आपको नीले सूट में नजर आ रही है, ये पूर्व यानी बशर अल असद के सरकार के प्रधानमंत्री थे। और आपको सबसे कोने में हाफ प्लेट जो टाई लगाकर बैठा हुआ बंदा नजर आ रहा है, ये अब का नया प्रधानमंत्री है। यानी बीच में लीडर बैठा हुआ है रेबल्स का, और प्रधानमंत्री अपनी जो पावर है, सरकार है, पीसफुली ट्रांसफर कर रहे हैं रेबल्स को। अब आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर क्लियर दिखा देना चाहता हूं। अब ये ऑफिशियली रेबल्स ग्रुप के प्रधानमंत्री हैं। रेबल्स ने जो सरकार गिराई है, अब वहां के प्रधानमंत्री ये साहब हैं जिनका नाम मोहम्मद अल बशीर है। रिपोर्ट अब ये सामने आई है कि इन रेबल्स के द्वारा बशर अल असद को हटा दिया जाएगा, इनकी सरकार गिरा दी जाएगी। 6 महीने पहले ही तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान उर्फ कुर्दोगलू को पहले से पता था। 6 महीने पहले ही तुर्की को पता था। सवाल यह है कि अब तुर्की कुत्ते की तरह खामोश बैठ कर सांस ले रहा है। ऐसे ही अब तमाम अरब देश खामोश बैठे हैं, और आपका खासकर वो लोग जो इन आतंकियों को रेबल्स कह रहे हैं, इन अतिक्रमणकारियों को रेबल्स कह रहे हैं और मुजाहिदीन कह रहे हैं, वो चुपचाप देख रहे हैं। 48 घंटे से ऊपर हो चुका है। थोड़ी देर पहले भी इजराइल ने सीरिया पर ऐसे हमले किए हैं कि रेबल्स भी भागते हुए देखे जा रहे हैं। तस्वीर दिखा देता हूं, सीरिया पर जबरदस्त हमले इजराइल के जारी। اسمعوا شفتوا؟ يا الله الله يا الله كلنا على نفس المنطقة عم يضربوا، في شيء متركز هون. اسمع الخبر عندي الموتى. इजराइल अमेरिका के बाद सीरिया में सबसे खतरनाक जेल बशर अल असद ने बनाई थी, जिसका नाम है सिदनया जेल। ये उसकी सैटेलाइट इमेज आप देख लीजिए। इतनी खतरनाक ये जेल है कि कहा जाता है कि इस जेल के अंदर रास्ता कहाँ से है, इस जेल के अंदर जाना कहाँ से और बाहर कहाँ से आना है, उसका कोई रास्ता ही नहीं है। अब कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए। उस जेल पर पहुंच चुके हैं रेबल्स और ढूंढ रहे हैं। पूरे उन रास्तों को तलाशने की कोशिश की जा रही है कि जेल का दरवाज़ा कैसे खोला जाए, जेल के दरवाजे को खोलकर कैदियों को आज़ाद कैसे करवाया जाए। लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, गेट नहीं मिल रहा है। लेकिन अब बताया जा रहा है, कुछ इनपुट्स ऐसे आ रहे हैं कि हाँ, रास्ता मिल चुका है और अब धीरे धीरे करके दरवाजे को खोलने की तैयारी शुरू हो रही है। और जेल कहा जा रहा है 1000 से 1 लाख तक सीरिया के कैदियों को बशर अल असद ने छुपा कर रखा है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, खासकर मिडिल ईस्ट की कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। जय हिंद।